एक फैसले से 500 साल के विवाद का खात्मा हो गया है। अब मंदिर वहीं बनेगा, मस्जिद भी बनेगी। उम्मीद है कि धर्म की राजनीति का अंत होगा, भगवान राम राजनीति से मुक्त होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अयोध्या के इतिहास और वर्तमान से जुड़े कई अहम पहलू तय कर दिए। राम की जन्मभूमि इतिहास और समाज के पेचीदा चक्रव्यूह से मुक्त हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने उन कई सवालों के जवाब दे दिए हैं जो करीब 5 शताब्दियों से देश और समाज के विभाजन का चक्रव्यूह रच रहे थे। भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया अयोध्या से शुरू हुई थी। मंडल के जवाब में कमंडल आया और कामयाब भी रहा। भाजपा 2 सीटों से बढ़कर 303 सीटों तक जा पहुंची। केंद्र में बीजेपी के पहुंचते ही एक समय से लंबित पड़े राम मंदिर के मामले पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी अटकलें मिटा दी हैं। तारीख 22 जनवरी दिन सोमवार को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने शायद इसलिए 22 जनवरी दिन सोमवार को शायद इसलिए अयोध्या आने से मना कर दिया हो। संभव है प्रधानमंत्री मर्यादा की बात इसीलिए कह रहे हों ताकि विवादित बयानों पर आक्रामक होकर बयान देने से माहौल खराब ना हो। एक बयान से दूसरे बयान की होड़ में मर्यादा ना टूटे, दृष्टिकरण के कटघरे में खुद विरोधी खड़े नजर आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में और जनता के उमंग के बीच रंग में भंग ना हो। राम मंदिर के जरिए राष्ट्र को जोड़ने की प्रक्रिया में तनाव ना हो। इसीलिए प्रधानमंत्री के अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान दिए हुए बयान को याद करते हैं। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। विपक्ष अब कह रहा है कि राम सबके हैं, बात सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी देशवासियों से 22 जनवरी को अयोध्या न आने की अपील को लेकर अब विपक्ष क्या कह रहा है, जरा सुनिए। तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये तो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, कभी ना कभी तो जाऊंगे। गलत काम किया है। हम सब राम भक्त हैं, बचपन से ही पूरा देश राम भक्त है। अयोध्या से न्योते की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हम हर जीवन के शुरुआत उनके नाम से होती है। तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे, हम जाएंगे। सवेरे अगर टीवी खोलो तो पहले तो खबरें सुनते थे लोग, लेकिन आजकल तो मोदी और योगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के ही है, भगवान तो सबके हैं। शायद इसी के चलते कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बयान में कहा गया, स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए और लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। तथा कथित बयानों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने कुछ खासा जवाब न देते हुए बस इतना कहा है कि देश में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने राम मंदिर की ओर ध्यान नहीं दिया। और अगर हमारी सरकार में अगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कोई समस्या होनी चाहिए। ससम्मान 22 जनवरी दिन सोमवार को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सभी राम भक्तों को ससम्मान आमंत्रित किया है।
है और विपक्ष के लिए कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन बयानबाजी के दौर में अब देखना केवल 22 जनवरी दिन सोमवार को होगा कि विपक्ष के कितने लोग जाते हैं या नहीं। बहरहाल सवाल अभी भी यही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या धर्म की राजनीति का अंत होगा? भगवान राम राजनीति से मुक्त होंगे।